वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, मेरी जितनी भी ट्रेडिंग मैंने सीखी है, मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजी सीखी है। ईएमए सीखा है 80-30, उसके बाद एनर्जी सीखी है मैंने। उसके अलावा मैंने ट्रेंड लाइन देखी है, टॉप डाउन एनालिसिस सीखा है। जो मुझे बेस्ट और इजीएस्ट वे लगा है ट्रेडिंग को परस्यू करने के लिए, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसी स्ट्रैटेजी को मैं आज तक फॉलो करता हूँ। ठीक है, आप ये मेरे चार्ट पे देख सकते हो। ये इतनी सिंपल है कि आपने, अब रेजिस्टेंस पे है, मैं यहाँ से शॉर्ट खोल दूंगा, सपोर्ट पे आएगी, मैं यहाँ से लॉन्ग खोल दूंगा। दैट्स इट। इतनी सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप इस चीज को समझ जाओगे, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए मैं सारा अपना फोकस इसके ऊपर डाल रहा हूँ। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक भी नहीं आती ना, बेसिक भी नहीं आती, तो मैं आज के वीडियो में आपको वो चीज सिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहना है, क्योंकि मैं चीज को थोड़ा स्लो लेके चलूंगा, और ताकि आपको समझ आए बार बार। ठीक है, अब सपोर्ट होती क्या है, पहले ये समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज को बोलते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई लगाई थी, जिसका मैं यहाँ पे आइकन लगा दूंगा। वो थी क्विक रिव्यू। वो उन लोगों के लिए था जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। मैंने उसको बस ये बताया था कि काम किस तरह करना है, उसको एफिशिएंटली यूज कैसे करना है। आपको भी बेसिक से सिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या। ये मनी कहाँ से, टर्म्स आई कहाँ से। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप बाजार में सब्जी लेने गए हो, टमाटर लेने गए हो, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यार कुछ कुछ सीजन आते हैं जहाँ पे टमाटर बहुत सस्ते हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग बल्क में इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, वो एक रेट होता है, एक रेट होता है, ऐसी बात है। तो उस रेट को हम एक सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट मतलब ये है कि एक ऐसी प्राइस जिस पे ज्यादा बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, जहां से बाइंग अट्रैक्ट होती है। अब जाहिर बात है, जब ज्यादा लोग खरीदेंगे तो वो प्राइस ऊपर जाएगी। जब रिटेलर्स देखेंगे यार इसकी तो डिमांड ही बहुत ज्यादा है, तो मैं इसके पैसे बढ़ा दे दूं। मैं 20 रुपए का टमाटर दे रहा था, अब मैं 50 रुपए का टमाटर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो 20 रुपए पे जिन लोगों ने खरीदा, ठीक है, अब उन लोगों ने चीज होल्ड करके रखी, होल्ड करके रखी। जैसे ही उसने देखा मार्केट में 50 रुपए का हो गया, वो गया और उसने मार्केट में 20 रुपए का टमाटर खरीदा हुआ 50 रुपए का बेच दिया। जो 20 रुपए का जहां से खरीदा है, जो रेट है, जो सपोर्ट थी, बाइंग थी, जहां बाइंग ऑर्डर होते हैं, जहां पे ज्यादा मेजोरिटी लोग बाइंग करते हैं, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और जहां पे मेजोरिटी लोग सेल करते हैं चीज को, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। और ये क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सिंपल है तो बस कुछ भी कर लो। टाइम फ्रेम्स की हम लोग बात करते हैं। टाइम फ्रेम्स में क्या है, जितने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, आप अगर टाइम फ्रेम्स देख रहे हो, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है, पहले एक प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है, और यहाँ से एकदम से रिजेक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ से रिजेक्ट करके तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई नहीं, अभी तो नहीं बनी, लेकिन दोबारा प्राइस ने दोबारा एक रैली ली ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और दोबारा सेम पॉइंट से रिजेक्ट। अब ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो एक्चुअली में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, मिनिमम 2 पॉइंट से उसको रिजेक्ट करना चाहिए, तो वो हमारी सपोर्ट है, और या वो हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह ऊपर से प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और यहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर चली गई, तो ये क्या हमारी सपोर्ट बन गई? नहीं। लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आई, दोबारा नीचे, दोबारा ये इधर से ऊपर चली गई, तो अब ये हमारी सपोर्ट बनी है। ये चीज समझ आ गई है। एटलीस्ट 2 पॉइंट किसी भी मार्केट के टेस्ट हो रहे हो, तो उसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस पॉइंट को आपने उसके अंदर ढूंढना है। चार्ट के अंदर हम इसको ढूंढेंगे और अब इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले। अब मैंने देखो वीक का चार्ट खोला हुआ है, वीक का। अच्छा, वीक का चार्ट क्यों खोला हुआ है भाई? वीक का चार्ट जो है, एक हमें बड़ा पर्सपेक्टिव देता है कि अच्छा, कॉइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉइन कहाँ तक गया, फिर कहाँ से कॉइन गिरा, फिर कहाँ से कॉइन उठा। हमारे पास अच्छे लेवल्स ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये चीज होती है कि अच्छे लेवल पे चीज को बाय करना और अच्छे लेवल पे चीज को सेल कर देना। पहले हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉइंट और दूसरा, एक दो पॉइंट, सॉरी मैं आपको जूम करके बताता हूँ, एक दो पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए, तो ये हमारे पे एक रेजिस्टेंस है। अभी ये इसने टच नहीं किया, ये भी आ रहा है ऊपर। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट करेगा तो हमारी रेजिस्टेंस बनेगी
तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन गई। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको हम रेड से कर देंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या रेजिस्टेंस है जी? एक, देखो जी और से, एक, दो, तीन, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, पांच दफा इधर से रिजेक्ट हुई है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। कहीं पे भी प्राइस ना अगर तीन दफा रिजेक्ट होगी ना, तीन दफा सपोर्ट से बाउंस हो गई, तीन दफा रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी, तो चौथी दफा आपने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि चौथी दफा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उसको ब्रेक कर जाएगी। बेशक सपोर्ट है, बेशक रेजिस्टर है, और ब्रेक होने का आपने वेट करना है, और जैसे ही ब्रेक होगी वहां पे आपने अपनी ट्रेड प्लान कर देनी। जैसे अगर यहाँ पे ब्रेक हुई, एक क्लोज हुई है कैंडल, और उसके बाद मैंने ट्रेड प्लान कर दी, सिंपल। ओके, ठीक है, ये हो गया, हमने रेजिस्टेंस सीख ली, और सपोर्ट भी इसी तरह ड्रॉ करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, लेवल ड्रॉ कर लिया हमने। तो आपने यहाँ पे एक चीज कॉमन सीखी होगी कि यार जो मार्केट पहले कर रही है, पहले भी यहाँ से बाउंस हुई थी मार्केट, फिर यहीं से बाउंस हुई है, 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 फिर ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अब देखो हफ्ते के है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 करते करते, मतलब 3 महीने के बाद दोबारा मार्केट इधर आई है और दोबारा बाउंस हो गई। यार अब ये आपके लिए, जब आपने बड़े स्केल पे एनालिसिस करके अपने लेवल स्ट्रॉक किए होंगे ना, आपके लिए नहीं मसला होगा। जो नया बंदा होगा वो परेशान हो जाएगा यार कि यहाँ से कैसे मार्केट बाउंस हो सकती है। लेकिन मुझे पता है ना, मैंने उसको ड्रॉ किया हुआ है कि यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है, क्योंकि पहले भी मार्केट में यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था। ठीक है, बाइंग प्रेशर, अच्छा बाइंग प्रेशर कितना अच्छा होता है वो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम हमारे पास बाइंग प्रेशर आया था, तो ये तकरीबन 60% का बाइंग प्रेशर आया था। वो यार ये तो बहुत सॉलिड है। ये देखो जी, उसके बाद बाइंग प्रेशर आया है, तो 80% का, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो तीसरी दफा से सपोर्ट तोड़ती, लेकिन जिसने यहाँ पे बाइंग की थी वो होल्ड रख रहा है, और उसने उसके बाद क्या किया, मार्केट ने तकरीबन अपनी बाइंग के ऊपर 130% का रैली दी है। तो ये फायदा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड लेने का। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेंगे। ये तो हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, इसी तरह टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा, तो जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा वैसे ही आपकी जो है स्कैल्पर्स के लिए एंट्री बनती जाएगी। इंट्राडे वो लोग होते हैं जो 24 घंटे के अंदर अपनी ट्रेड लगाकर बंद कर देते हैं। स्कैल्पर वो होते हैं जो 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड ओपन भी करते हैं और उसको बंद भी कर देते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे। अच्छा, जिस तरह आपने बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया, इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट है हमारे पास, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। तो आपने इस चीज को समझना है कि हर टाइम फ्रेम में आपने अपने हिसाब से ड्रॉ करना है। अब मुझे मेजर लेवल्स पता है, ये मेरे मेजर लेवल, तो यहाँ से मैं लॉन्ग की ट्रेड तो नहीं ओपन कर सकता ना, क्योंकि ऊपर एक रिजेक्शन बैठी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिजेक्ट कर जाए, तो मैं यहाँ से इतने से परसेंट के लिए तो लॉन्ग की ट्रेड नहीं ओपन करूंगा। इसी तरह से आपने हर जगह ड्रॉ करना है। जैसे अगर यहाँ पे आपको मैं बताऊं, एक माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे तो ज्यादा तो नहीं, देखो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री मिस कर दी है तो यहाँ पे ले लेते, यहाँ मिस कर दी तो यहाँ ले लेते, यहाँ मिस कर दी तो यहाँ ले लेते, और उसके बाद आप खुद देखो कि कितने कितने परसेंट का मूव आया। 17% का मूव है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ये मूव पकड़ते हो, बहुत अच्छा मूव है। तो इस चीज को जो है ना आपने समझना है। और आई थिंक फिलहाल यही वीडियो है आज की, और इसके अलावा आपको ज्यादा चीजें कहा कि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, यही बेसिक है। यही इसी तरह आपने हर टाइम फ्रेम के अंदर ड्रॉ करना है। 4 घंटे में भी आप ड्रॉ करोगे, ये देखो, एक, दो, पीछे चलना देखना, तीन, तीन दफा तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो कहने का मकसद आपको ये है कि आपने इस चीज को इस तरह से ड्रॉ करना है। दैट्स इट, ये आज की वीडियो थी। कोई सवाल आपने पूछना हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज को आप चाहते हैं मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही है मुझे बता दो यार, इस टाइम स्पैन में मुझे आपकी चीज समझ नहीं आई। एक दफा दोबारा समराइज कर देता हूँ आज मैंने क्या सिखाया। मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताया कि सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ से आप बाई की ट्रेड ओपन करते हो या बाइंग करते हो, इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी
बाइंग करते हो तो एक सपोर्ट एरिया होता है। रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ से आपको पता है वहां से सेलिंग होगी, मार्केट नीचे आएगी, वहां से आप शॉर्ट की ट्रेड या सेलिंग कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो है वो टच होने चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा पॉइंट्स एटलीस्ट टच होने चाहिए एक अच्छी अच्छी उसके लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ मैं डेली की अपनी मार्केट अपडेट्स भी पोस्ट कर रहा होता हूँ, आप वो भी देख सकते हो। वहाँ पे मैं डेली ट्रेड दे रहा होता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ दे रहा होता हूँ, डेली ट्रेड दे रहा होता हूँ। और अगर आप मेरा फ्री चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।